बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि 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 बोल। हर सही परस पर मिलन हित कुचक चले चले भगत मेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत विहाई सुबेल। बारात तथा आगमन वालों में से कुछ लोग पर इस पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा तोड़ छोड़कर मिले हों। आनंद के दो सागर जैसे मर्यादा को भी लांघ जाते हैं, मर्यादा को लांघ कर जब मिलते हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिखाया, दर्शाया गया यहाँ पे। बरसई सुमंद सूर सुंदरी गवाई। मुंदित देव दूध भी बजाओ बजे आवाई। बातु सकल रखी निरप आगे। बिनय किन्हि तिनि अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज दशरथ जी के आगे रख दिया और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समीत राय सबुलीना। भेव कशीस जांच किनी दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई। जनवा से कहू चले लेवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्रेम से दी जा रही हैं। तो राजा जनक भी बड़े प्रेम से सारी वस्तुएं राजा दशरथ को दे रहे हैं और बड़े ही प्रेम से यहाँ पे राजा जनक बड़ी प्रेम से सारी वस्तुएं राजा दशरथ को दे रहे हैं, सम्मान के साथ। जो सम्मान राजा दशरथ का बढ़ाया गया है, तो राजा दशरथ ने भी राजा जनक का सम्मान रखते हुए बड़े प्रेम से उन सभी वस्तुओं को स्वीकार किया है। बड़े आदर सत्कार बढ़ाई, यहाँ पे बढ़ाई की भी बात आ रही है यहाँ पे। बसंत विचित्र पाबड़े पर ही देखी। धनु दुदन मधु पर हरी। अति सुंदर दीन जनवासा। जहाँ सब कहू सब भांति सुपासा। विश्लेषण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर जनसभा दिया गया है, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा दी थी। जानी शान बरातपुर आई। कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई। भूप पहु नहीं करन पढ़ाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया। वाह क्या बात है। और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी जो मेहमानदारी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मेहमानदारी करने के लिए भेजा। खातिरदारी, हाँ याद आया, खातिरदारी करने के लिए भेजा। ये सीता जी ने खुद भेजा। मंगल वन मंगलहारी। द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी।
राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम। ये श्लोक नंबर है 306। सिद्धि सब सिए आशूस अकैनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपूर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां, जहाँ जनसभा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास विलोकी बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। ये वेद कुछ कोई न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे थे। भाई स्वागत ही इतना किया था, इंतजामी जनक जी ने इतना ज़्यादा कर दिया था, तो बढ़ाई के पात्र तो हैं ही। वो भी सीता माता जी के पिता थे। तो यहाँ पे क्या, अब हम कौन से पे चल रहे थे? सिए महिमा रघुनायक जानी, हर पे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगे मनु सुनत दोई भाई, पितु आगे मनु सुनंत दो भाई, हृदय न आती आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्ष हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता, मतलब इतने खुश हुए प्रभु राम और लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ का आने का समाचार पाकर कि उनके हृदय में वो खुशी समाई नहीं जा रही है। यहाँ तुलसीदास जी ये दर्शा रहे हैं। सुकुच नहीं कहीं न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लाल चूमन माई। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वंश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी निर्ममता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रभु राम को अपने पिता राजा दशरथ के देखने के लिए मतलब कितना मन था, लेकिन वो विश्वामित्र अपने गुरु से कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब प्रभु राम के हृदय में विश्वामित्र ने इतना संतोष देखा तो भाई विश्वामित्र भी बहुत खुश हो गए। शिष्य हो तो ऐसा, और शिष्य क्यों ना हो, क्योंकि वो तो हमारे प्रभु राम है। भाई हरसी बंधु दो हर हृदय लगाए, पुलक आंग अवांग जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तकहु पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। राजा दशरथ ने जब प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया तो राजा दशरथ के नेत्रों से खुशी के मतलब क्या बताएं, खुशी के आंसू उनके नेत्र भर आए।
वे जल भर आया, वे उस जनवास से को चले जहाँ दशरथ जी के मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चल रहा हो। दशरथ जी भी प्रभु राम से मिलने के लिए तरस रहे थे और प्रभु राम दशरथ जी के अपने पिता दशरथ जी को देखने को तरस रहे थे। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। मंगल भवन मंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम, राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। तो ये प्रभु रामचंद्र जी का अभी विवाह उत्सव ही चल रहा है। तो सोचो कितना उत्सव और कितना सुंदर दृश्य रहा होगा वहाँ पर, जो हम ये पढ़कर ही इतने भावुक हो जा रहे हैं कि मैं अपने शब्दों में कह भी नहीं पा रही हूँ, उन्हें प्रो भी नहीं पा रही हूँ। खुद मैं तो क्या तुलसीदास जी भी नहीं प्रो पाए हैं अपने शब्दों में कि कितना उत्सव और कितना सुंदर वहाँ पे दृश्य होगा और कितना भाव से वहाँ पे नर नारी रहे होंगे। और देवी देवताओं का तो कहना ही क्या है, वो तो स्वयं ही सेवक बने हुए हैं, स्वयं ही सबकी सेवा, राजा दशरथ की भी सेवा में रिद्धि सिद्धि सब लगे हुए हैं। तो यहाँ से अब आगे पढ़ेंगे। बोलो सिया रामचंद्र की जय।